दिन रोई हूँ मैं हॉस्पिटल में, पूछूँ मैं क्या करूँ, मैं यही कर रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके पास है, हो सके तो मेरी मदद करो, जो मेरे पति बच जाए, बस ये है। चौधरी हॉस्पिटल में कराया, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे पर नहीं बनाया, हमने कोशिश कर ली, पूरा महीना हो गया हमको भटकते भटकते, कभी कहते ये लाओ कभी कहते वो लाओ। मेरी एक बच्ची ऐसी भटक रही बेचारी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नहीं ला। आप ये सोचो कि आटा भी मुश्किल होगा, ये चीज हो रही है। मेरे खुद के पाँव से चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, इनका कहीं से कहीं तक कुछ सहयोग और कर भी नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। अब दानदाता कमलेश की मदद के लिए आगे आते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से वॉइस एमपी टीम ने मुहिम छेड़ी थी, जिस तरह की स्थितियां परिवार की थी और आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, क्योंकि इलाज कराने के लिए इस परिवार के पास पैसे नहीं है। अगर खाना खाए तो इलाज नहीं करा पाए और इलाज कराए तो खाना नहीं खा पाए, ऐसी स्थितियां इस परिवार की थी। और वॉइस एमपी ने एक मुहिम छेड़ी थी कि नीमच के जितने भी दानदाता है आगे आए, क्योंकि सरकार से जिस तरीके से गुहार ये परिवार लगा रहा था, लगातार सरकारी सिस्टम के सामने जा रहा था और आयुष्मान कार्ड को लेकर बार बार बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहा था, लेकिन सरकारी सिस्टम ने इसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद दानदाताओं के सामने इसको हाथ फैलाने पड़े। अगर बात करें तो आप जिस तरीके से दानदाता सामने आए, संतोष चोपड़ा ने किस तरीके से हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और पवनराज शिंदे को क्या बात कही और किस तरीके से पीड़ित जो परिवार है उससे मुलाकात की। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की एक हकीकत जो ये बयां करती है कि नीमच के लोग हमेशा सरदर्द रह के किसी भी ज़रूरतमंद की, किसी पीड़ित की सेवा करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। उसमें नीमच के समाज सेवी भी शामिल है, दानदाता भी शामिल है और समाज सेवी संस्थाएं भी शामिल हैं। कमलेश शेखावत, जिसकी कहानी बहुत मार्मिक है, बहुत दर्द भरी है, जिसको रुपयों की सख्त आवश्यकता है अपने इलाज के लिए और जिसके पास नीमच की जनता जनार्दन के सहयोग के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसे इस वक्त नीमच की जनता की ज़रूरत है। चूँकि उससे अपने इलाज में 2.5 लाख रुपया खर्च किया जाना है। दिल की बीमारी से वो पीड़ित है और 95% ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने भी समय बहुत सीमित दिया है, बहुत जल्द इलाज की ज़रूरत है और बहुत कम समय में, वापस से कहना चाहूँगा कि बहुत कम समय में ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नीमच के समाज सेवी, भाजपा के दिग्गज नेता और हमेशा बढ़ चढ़कर लोग पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर रहने वाले संतोष जी चोपड़ा साहब। आइए उनसे बात करते हैं। वॉइस ऑफ एमपी ने इस बारे में मुहिम शुरू की है, उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए लोगों को जोड़ने की, लोगों को आगे आने की। संतोष जी चोपड़ा साहब मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनका क्या कहना है और किस तरह से उस पीड़ित व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए। सर, स्वागत है। कमलेश शेखावत जो है 4,000 रुपये की कोटवार के रूप में नौकरी करता है, उन्हें ब्लॉकेज हो गया है सर, 95% ब्लॉकेज है, इलाज की सख्त ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है उनको। ईरानी जी, जैसा आपने बताया कि एक गरीब आदमी है, बीमारी कह कर नहीं आती है, अचानक आ जाती है। और वास्तव में जब गरीब आदमी के इस प्रकार की कोई बड़ी बीमारी आती है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार परेशान होता है। लेकिन नीमच एक ऐसी जगह है जहां पर इस प्रकार के यदि किसी को सहयोग की आवश्यकता होती है तो सभी समाज सेवी संस्था हो या जो भी राजनीतिक हो या धार्मिक लोग हो, सब आगे बढ़ चढ़कर उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने आज यह पहल की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं मेरी ओर से भी पूरी जितनी मदद हो सकती है आपको करूंगा और मैं जनता से, नीमच की जनता से भी यही अपील करता हूं कि जब इस प्रकार की यदि कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो थोड़ा थोड़ा यदि सहयोग सब मिलकर कर देंगे तो उसकी व्यक्ति की मदद होगी और वो परिवार हमेशा जीवन भर पूरे नीमच के लिए हमेशा आभारी रहेगा। मैं नीमच की जनता से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर इनकी कमलेश जी शेखावत की मदद करें और जैसा भी उनका इलाज हो, त्वरित इलाज हो जाए, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं कि वो तुरंत शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए और हम सब उनके लिए कामना करते हैं। यही मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए। सर, थोड़ा सा बताना चाहूँगा,
चूँकि स्थिति इसलिए कि लोगों के सामने उस तस्वीर सामने रहे कि उनकी जो पत्नी है वो भी दोनों पैरों से विकलांग है, बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, आयुष्मान कार्ड बन नहीं पा रहा है और उनके पास एक बच्ची है, बेटा नहीं है। बच्ची जो है वो 3,000 रुपये मासिक की नौकरी करती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, किराए के घर में रहती है, खाने पीने तक की स्थिति नहीं है सर। तो विशेष रूप से सर लोगों को आगे आना चाहिए। वास्तव में जैसा आप बता रहे हैं, वास्तव में परिवार की स्थिति बहुत ही गरीबी की हालत है और इस प्रकार के व्यक्ति की जब इस प्रकार की इतनी बड़ी बीमारी आई है तो हम सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं नीमच की जनता से, सभी समाज सेवियों से यह आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब भी इसमें अपना यथासंभव जितने भी आप मदद कर सकते हैं मदद करना चाहिए। मैं भी मेरे जितने प्रयास होंगे इसमें सहयोग करूंगा और जितना सहयोग करा सकता हूं सहयोग करने का भी मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, संतोष जी चोपड़ा साहब सदैव आगे रहते हैं। उन्होंने आज भी एक दृढ़ निश्चय बताते हुए, सहानुभूति जताते हुए, पूरी हमदर्दी के साथ उस परिवार के प्रति इस बात को कहा कि मैं स्वयं भी मदद करूंगा, मेरे प्रयास रहेंगे लोगों को इसमें साथ जोड़ने के और उस परिवार तक मदद पहुंचाने के। वॉइस ऑफ एमपी पुनः इस बात को कहता है कि इसी प्रकार से यदि कुछ हाथ तेजी से अगर आगे बढ़े उनकी मदद के लिए तो निश्चित रूप से उस परिवार पर जो इस वक्त मुसीबत टूटी है, वो परिवार जो इस वक्त कहीं ना कहीं एक बहुत निराशा के वातावरण में है, उससे उबर जाएगा और जीवन की आशा वापस फैलने लगेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी। सारा दिन रोई हूँ मैं हॉस्पिटल में, पूछूं मैं क्या करूँ, मैं यही कर रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके पास है हो सके तो मेरी मदद करो, जो मेरे पति बच जाए, बस ये है। चौधरी हॉस्पिटल में कराया, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे पर नहीं बनाया, हमने कोशिश कर ली, पूरा महीना हो गया हमको भटकते भटकते, कभी कहते ये लाओ कभी कहते वो लाओ। मेरी एक बच्ची ऐसी भटक रही बेचारी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नहीं ला। आप ये सोचो कि आटा भी मुश्किल होगा, ये चीज हो रही है। मेरे खुद के पाँव से चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, इनका कहीं से कहीं तक कुछ सहयोग और कर भी नहीं सकती।